नमस्कार। आज हम एक विषय पर बात करने आए हैं कि हमारे बिहार में एक नालंदा जिला है, वहाँ के जो रोही प्रखंड में शिव नंदन नगर एक जगह है जो नालंदा जिला में पड़ता है, शिव नंदन नगर। वहाँ करीब 150 घर जो पासवान समुदाय के लोग हैं, जो कि एक दलित समाज से आते हैं, उन्हें बिहार सरकार द्वारा नोटिस भेजा जाता है कि चुनाव के बाद भेजा गया है नोटिस कि 26 तारीख को आप लोग घर खाली कर दीजिए, 26 तारीख से पहले, नहीं तो 26 तारीख को घर हम तोड़ने का काम करेंगे। तो यह नोटिस जो भेजाया गया है वो बिहार सरकार द्वारा भेजाया गया है नोटिस। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जो नोटिस आप इलेक्शन के बाद भेजे हैं वो इलेक्शन के पहले भेजना चाहिए था आपको। मतलब हर बार दलितें आपका निशाना बनता है। मतलब बिहार राज हो या और कोई भी राज हो, हर बार दलितें क्यों शोषण किया जाता है? दलित ही आपके नजर में क्यों गिर जाते हैं हमेशा? वोट लेने के लिए दलित है, आपका वोट बैंक है। मतलब दलित सिर्फ वोट देने के लिए हमारे बिहार में या किसी और भी राज्य में, और उसके बाद आपका जो मनमानी हो मनमानी करे। तो ये सवाल मेरा सरकार से, और खास करके जो दलित के नेता है चिराग पासवान जी, जो कि अभी बिहार में भी उनका अपना पार्टी हो गया है और जो केंद्र में है अभी, तो दलित का नेता चिराग पासवान से हम यही कहना चाहते हैं कि आपका परिवार जब चुनाव में लड़ने जाते हैं, खड़ा होते हैं, जब आप वोट मांगने जाते हैं तो बोलते हैं कि पासवान समुदाय हो या जो भी दलित समुदाय के जो भी लोग हैं उन्हें आप अपना परिवार मानते हैं। परिवार मान करके आप उनसे वोट बोलते हैं कि हमें वोट करिए। जितने भी समुदाय के लोग हैं, हमारे दलित समुदाय के जितने भी लोग हैं, उन्हें वो वोट करते हैं आपको जा करके कि मेरा चलो, मेरा अपना है, हम लोग के लिए कुछ भी होगा तो वो खड़ा होगा। तो आप वोट लेने के लिए सिर्फ है। तो मेरा सवाल चिराग पासवान जी से यही है कि आप बताइए कि जो भी 150 घर पासवान है नालंदा जिला में, शिवनंदन नगर में जो भी 150 घर पासवान है, उन्हें घर तोड़ने का नोटिस 26 तारीख को दिया गया है, जो आज 23 तारीख है। आज से ठीक 2 दिन बाद उनके घर को तोड़ दिया जाएगा। तो हम चिराग पासवान से यही बोले कि सिर्फ आप वोट लेने के लिए हैं। आप बताइए चिराग पासवान जी कि वोट लेने के लिए आप सब, मतलब दलित समाज, आप यही नोटिस अगर बिहार सरकार इलेक्शन से पहले देती तब जनता ना जवाब देती उसको कि मेरे लिए कौन सही है कौन सही नहीं है। तो आप जाइए, वहां जाइए और 150 घर जो भी पासवान है, आज बिहार सरकार नोटिस में दिया है कि आप गैर कानूनी तरीके से अब सरकारी जमीन पे रह रहे हैं। तो सरकारी जमीन पे वो दलितें रह रहे हैं यहाँ बिहार में। आप सर्वे करवाइए ना। अगर आपको सरकारी जमीन अगर अपना हथियाना है, कब्जा करना है बिहार सरकार को, तो आप अपना जमीन का सर्वे कराइए, इतना सरकारी जमीन है। और बिहार में दलित ही नहीं, ऐसे बहुत सारी जातियां हैं, ऐसे बहुत सारे समुदाय के लोग हैं जो आपके जमीन पर कब्जा करके बैठे थे। आप सभी को हटाइए ना। आपका टारगेट क्यों हमेशा दलित समाज होता है? दलित समाज को क्यों टारगेट करते हैं हमेशा? आप सभी समुदाय के लोगों को जांच करवाइए, आप सर्वे करवाइए अपने जमीन का, उस पर जितने समुदाय के लोग हैं उनको हटाइए। आप चुनाव के बाद दलित समाज को भेज दीजिए कि आप वहां गैर कानूनी तरीका से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके आप घर बना लिए हैं। आप वहां के लोगों को कॉलोनी पास कीजिए, घर बनवाए। लोग किस तरह कमा के, किस तरह किसका बाल बच्चा, दिल्ली मुंबई, एक तो बिहार में रोजगार आप दे नहीं पाए अभी तक, ना कभी दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लूट घसोट मचा है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जो आप काम अभी कर रहे हैं ना, वह काम आप पूरे बिहार में सर्वे करवाइए जमीन का, और जमीन का सर्वे करवा करके जो भी अवैध तरीका से जो भी समुदाय के लोग अगर कब्जा करके बैठे हैं तो आप उन्हें हटाने का काम करिए। तब हम मानेंगे आप सबके लिए बराबर ताक रहे हैं। इस तरह नहीं होता। और खास करके चिराग पासवान जी आपसे हम यही बोलेंगे कि आप वहां जाइए और जो भी इस पर प्रक्रिया बिहार सरकार द्वारा नोटिस दिया गया आप उसको बर्खास्त करिए, उसे हटाने का काम करिए। और वहां के जो भी लोग हैं उन्हें वहां रहने दीजिए। आप दलित के नेता हैं, आप वोट लेने के लिए सिर्फ नेता नहीं है, और दलित समाज वोट देने के लिए नहीं है सिर्फ कि वोट दे दिए आप जीत गए, या फिर उसके बाद कोई भी सुनने वाला नहीं है। बिहार में जितने भी दलित समुदाय के लोग हैं, जितने भी वंचित लोग हैं, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप लोग एकजुट होइए। हम लोग या आप लोग जो भी समुदाय के लोग हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं, हम लोग वोट देने के लिए नहीं हुए हैं। हम लोग वोट दे दिए और फिर उसके बाद जो मनमानी करना है करे सरकार। तो आप लोग दलित जो भी है, जो भी समुदाय के लोग हैं यहाँ बिहार में, आप लोग एकजुट होइए और इस चीज पर आवाज उठाइए। आप सरकार से पूछिए, सरकार से बोलिए
एकजुटता में ही बल है, एकजुट होइए, इस चीज पर आप आवाज उठाइए। आवाज जब तक आप नहीं उठाइएगा तब तक आपको सुनने वाला कोई नहीं है। और इसी तरह आप लोग हमेशा शुरू से अभी तक अगर आगे भी आप लोग के साथ इस तरह का भेदभाव किया जाएगा तो आप लोग इस अपने आपका जो नेता आप जिसको वोट किए उसके पास जाइए, आप आवाज उठाइए, आप एकजुट होइए। अपना आपका जो नेता है जिसको आप वोट किए उनसे आप बात करिए, आवाज उठाइए, उन सवाल पूछिए उनसे। इस तरह हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है बिहार में? चलिए इसी के साथ हम विराम करते हैं अपने बातों को, और आप लोग इस पर गौर करिएगा और चिराग पासवान जी के पास बात को पहुंचाइए ताकि हमारे जो भी बिहार में दलित समुदाय के लोग हैं, भाई हैं, जो भी हैं, उन्हें न्याय मिले। धन्यवाद।